भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह चौधरी के अनुसार घुसपैठिए देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में बांग्लादेश में बॉर्डर की सुरक्षा के लिए फेंसिंग लगाई जा रही है। चौधरी ने कहा कि देश भर में घुसपैठिए फैले हुए हैं और इन्हें भी ढूंढकर बांग्लादेश भेजना चाहिए। उनका कहना था कि सरकार की इच्छा शक्ति के कारण ही पश्चिम बंगाल के बॉर्डर की सुरक्षा सुनिश्चित हो पा रही है और बांग्लादेश से अवैध गतिविधियां बंद होगी। सर, प्रधानमंत्री ने और अमित शाह गृह मंत्री हैं, उन्होंने जिस तरह से पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए घुसपैठियों को निकालने का काम किया है और बांग्लादेश में जो बॉर्डर है उसकी फेंसिंग कार्य किया जा रहा है। हालांकि काफी विवाद और झड़प भी देखने को मिल रही है। अब लगता है कि देश की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया, इसका फायदा देश को मिलेगा। असल में बांग्लादेश में बहुत से बांग्लादेशी आ गए पश्चिम बंगाल में, और उनकी वजह से अब जैसे बहुत से बांग्लादेशी आ गए तो वो शिक्षा, स्वास्थ्य, यानी हम जो सरकार को जनता के लिए फ़ायदा करते हैं वो उन लोगों को फ़ायदा होता है, तो हमारे उसमें जनता को उसका फ़ायदा नहीं ले पाती। तो ऐसे आदमी जो बाहर से आके हमारे यहाँ बचे हुए हैं, उन्होंने अपना आधार कार्ड बनवा लिया, अपने राशन कार्ड बनवा लिए, हमारे जो भी स्वास्थ्य के लिए कार्ड है सारे बनवा लिए, तो उसका फ़ायदा वो लोग उठा रहे हैं। यानी एक तरह से बांग्लादेश से आके फ़ायदा उठा रहे हैं। तो हमारी सरकार, भारत सरकार, हमारे गृह मंत्री, मुख्यमंत्री बंगाल के, प्रधानमंत्री जी इस बारे में बहुत ध्यान दे रहे हैं और उन बांग्लादेशियों को खदेड़ रहे हैं जो हमारे जनता के लिए फ़ायदे कर रही है, जनता के लिए जो स्वास्थ्य के लिए और जो रोजगार के लिए हमने काम चला रहे हैं, उन सब को वो हड़प रहे हैं, हमारे नुकसान कर रहे हैं। तो उनको निकालना ज़रूरी है, इसके लिए फेंसिंग भी ज़रूरी है। और वहाँ बॉर्डर पर उनको बहुत से तो अपना आप ही जा रहे हैं, बहुत से तो जैसे ही जैसे उनकी जो जांच हो रही है तो बहुत से लोग वक्त अपना आप ही जा रहे हैं, और बहुत से झड़प हो रही है, उनको सरकार ज़बरदस्ती निकाल रही है। उनको ऐसे आदमी जिनको जो कि बांग्लादेश में अवैध रूप से आए हैं उनको निकाला जाएगा, और जिससे कि जनता को फ़ायदा होगा, वास्तविक जनता जो भारत की है उनको फ़ायदा होगा। सर, मुझे लग रहा है कि सरकार जो पश्चिम बंगाल में ही ध्यान दे रही है, जबकि वास्तविकता ये है कि दिल्ली सहित पूरे देश में बांग्लादेश के घुसपैठी हैं, पूरा देश पर ध्यान देना चाहिए। ये सही है, और विशेषकर ये सही है कि ये आए बांग्लादेश के ही थ्रू है। बहुत से ऐसे हैं कि बांग्लादेश से ही आए, बंगाल से आकर फिर कई राज्यों में चले गए और वहाँ आधार कार्ड बनवा लिए, सारे कार्ड बनवा लिए, रह रहे हैं, बहुत कई सालों से रह रहे हैं। अब उनकी जाँच हो रही है और उनको भी निकाला जा रहा है। सर, दिल्ली में बड़े स्तर पर रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं जो देश की सुरक्षा के लिए, विशेषकर घरेलू सुरक्षा के लिए भी खतरनाक है। आपको लगता है कि सरकार को बांग्लादेश के साथ पूरे देश में अभियान चलाना चाहिए? बिल्कुल चलाना चाहिए। मैंने बहुत से आदमी तो ऐसे जिन्होंने अपना नाम बदल लिया। कल था, मैंने कोई समाचार देखा, उसमें आयशा लड़के का नाम आशा धर लिया, किसी मुसलमान का नाम हिंदू नाम रख लिया। तो इस तरह से रह रहे हैं यहाँ, जिन्होंने अपने नाम बदल लिए और रह रहे हैं यहाँ, कार्ड बनवा लिए। तो उनको उनकी बिल्कुल छांट होनी चाहिए, उनको बिल्कुल जांच होकर और उनको निकाला जाना चाहिए, जिससे देश में सुरक्षा मिल सके। ये क्योंकि ये देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। ये अपने लिए, अपनी जनता के लिए कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं देते। ये लोग तो उल्टा नुकसान करते हैं। कोई भी दंगा फसाद हो, उनमें आगे से आगे भाग लेते हैं, पाकिस्तान की जय बोलते हैं। ऐसे आदमियों को यहाँ रखना उचित नहीं है, इनको निकालना बहुत जरूरी है। सर, बांग्लादेश के जो सुर बदले हैं, तो चाइना और पाकिस्तान का जब तक इंटरफेयर बढ़ा है बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश भी इस तरह की गतिविधि भारत विरोधी करने लग गया। तो आपको लगता है कि सरकार को बांग्लादेश को लेकर विशेष कार्य योजना बनाकर और ये सारे जो घुसपैठिए या बॉर्डर का मामला है, सरकार जो कर रही है, अच्छा कर रही है, इसका देश को लाभ मिलेगा? असल में बांग्लादेश में जब तक ये चाइना का इंटरफेयर रहेगा, चाइना की वजह से ही बांग्लादेश विरोध में स्वर बोलने लगे कि पहले बांग्लादेश हमारे साथ था, अब बांग्लादेश कुछ विरोधी सुर में है। इसको हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और जल्दी ही इससे संबंध अच्छे होंगे। आपको उम्मीद है? बिल्कुल, मुझे उम्मीद है। सरकार की नीतियों पर भी विशेषकर? बिल्कुल, सरकार की नीतियों का स्वागत करता हूँ। माननीय नरेंद्र मोदी जी की कदम का स्वागत करता हूँ, जो जिस तरह से विदेश नीति में काम कर रहे हैं, इससे देश का बहुत विकास होगा और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हमारी